अभिनेत्री तल्लूरी रामेश्वरी। दोस्तों, किस्मत ने किया था इनका पूरा कैरियर तबाह और इनसे दूर भागने लगे थे सारे एक्टर। इनके साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता था। आखिर इसके जीवन में क्या हुआ था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। कितनी टॉप की हीरोइन थी और एक दिन ऐसा आया था जब इनको फिल्में ही नहीं मिला करती थी। पूरा कैरियर तबाह हो चुका था सिर्फ एक छोटी सी घटना की वजह से। आखिर क्या हुआ था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। तल्लूरी रामेश्वरी 1977 में राजेश्वरी प्रोडक्शन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दुल्हन वही जो पिया मन भाए। दोस्तों, यह फिल्म आप लोगों ने भी देखी होगी। इस फिल्म में सांवली अभिनेत्री रामेश्वरी को लिया गया था और इस फिल्म ने कमाल कर दिया था। दोस्तों, बहुत ज़्यादा चर्चित थी यह, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फिल्म सुपरहिट रही थी। तल्लूरी रामेश्वरी फर्श से अर्श तक पहुंच चुकी थी इस एक फिल्म की वजह से ही। 6 जनवरी 1958 को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही रामेश्वरी को उसके दोस्त हीरोइन कहकर बुलाया करते थे। अब उनका सपना हीरोइन बनने का ही बन चुका था और जीवन में वह हीरोइन बनना चाहती थी और रात दिन वह हीरोइन बनने के बारे में सोचने लगती हैं। अब यहाँ पर जानते हैं वह हीरोइन कैसे बनी थी, किस तरह से वह फिल्मों में आई थी। पढ़ाई पूरी कर रही थी वह, पढ़ाई करते करते उसका मन हीरोइन बनने का ही था। तो पढ़ाई पूरी करने के बाद वह पुणे में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में वह जाकर के दाखिला ले लेती है और अभिनय की बारीकियां सीख करके 1975 में एक्टिंग में ग्रेजुएट बनकर वहां से वह निकलती हैं। अब दोस्तों, इसी दौरान राजश्री प्रोडक्शन वाले अपनी फिल्म के लिए एक सांवली रंगत की और सादा चेहरे वाली एक नई हीरोइन तलाश रहे थे। रामेश्वरी ने ऑडिशन दिया तो फिल्म में कम्मो के किरदार के लिए उनको चुन लिया जाता है और वह फिल्म थी दुल्हन वही जो पिया मन भाए। पहली फिल्म में रामेश्वरी ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। दोस्तों, यहीं पर वह सफल हो चुकी थी पहली फिल्म से ही। लोगों को उनके अंदर जया बहादुर की छवि दिखाई देने लगी थी। रामेश्वरी ने इसी साल तेलुगु फिल्म सीता माँ लक्ष्मी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। और दोस्तों, 1978 में मिथुन के साथ आई फिल्म मेरा रक्षक भी इनकी हिट हो जाती है और लोगों की जुबान पर इनका नाम यानी कि तल्लूश्री रामेश्वरी का नाम ही चर्चा में आने लगता है। ये वो दौर था जब इंडस्ट्री में रामेश्वरी का खौफ बड़ी बड़ी हीरोइन को भी होने लगा था। इनका इतना चर्चा हो गया था फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। अभिनेत्रियां उनकी सफलता से हैरान थी कि इनको इतनी जल्दी सफलता कैसे मिल गई। रामेश्वरी उस दौर की सभी छोटी बड़ी अभिनेत्रियों के लिए अचानक से खतरा बन चुकी थी और सभी को लगता था कि यह हमारे सारे रोल खुद ही कर लेगी। डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी उनको हाथों हाथ साइन करके जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बदल फेर कैसे हुआ, कैसे उनका कैरियर तबाह हुआ, जो कि लोगों की जुबान पर थी। डायरेक्टर भी अपनी फिल्मों में हाथों हाथ लिया करते थे। सारी अभिनेत्रियों को लगता था कि यह उनके लिए खतरा बन चुकी है। तो यहाँ पर अब इनकी जीवन की जो एक कैरियर है किस तरह से तबाह हुआ उसके बारे में जानकारी लेते हैं। एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों, उनकी किस्मत ने उनको धोखा दे दिया। बात है 1979 की। एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था सुनैना। उस फिल्म के अंदर रामेश्वरी को अंधी लड़की का किरदार निभाना था। दोस्तों, एक दिन शूटिंग का दिन था। रामेश्वरी को घोड़े पर बैठकर सवारी करनी थी कि अचानक घोड़े से वह गिर जाती हैं और उनकी एक आंख से खून बहने लगता है, यानी कि आंख में चोट लग जाती है। वहाँ पर हड़कंप मच गया। अभिनेत्री को तुरंत इलाज के लिए अमेरिका भेजा गया। वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के लिए 9 महीने तक रुकना पड़ेगा, तभी जाकर इनका अच्छा ऑपरेशन हो पाएगा। ऑपरेशन तो इनका हो जाता है मगर उनकी एक आंख छोटी हो जाती है दोस्तों, और अब इनका बुरा दौर स्टार्ट हो जाता है। यहीं से उनके सुपरहिट कैरियर को ग्रहण लग जाता है। रामेश्वरी को फिल्मों में रीड रोल मिलने बंद हो गए थे और साइड हीरोइन के किरदार यहाँ पर उनको अब मिलने लगे थे। अदाकारा के पास भी कोई विकल्प नहीं था दोस्तों। साइड रोल करने लगी और भाभी, माँ, हीरोइन की बहन, हीरो की बहन, इस तरह के रोल इनको मिलने लगे थे। उन सभी को यह करती थी। अब धीरे धीरे वो मुख्य हीरोइन की लाइन से ही दूर हो गई और उनका कैरियर बर्बाद हो गया था दोस्तों।
रामेश्वरी की बदकिस्मती ये भी थी कि उनको दूसरी साउथ हीरोइनों के जैसे बड़े अभिनेताओं के साथ लीड रोल में फिल्में मिली ही नहीं, वरना हो सकता है कि उनका करियर अचानक से यूं बर्बाद ना होता, कुछ ना कुछ तो कुछ दिन तक तो चलता। अब यहाँ पर उनकी यादगार फिल्मों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आशा फिल्म में माला के किरदार के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में अनाउंस किया गया था दोस्तों। मान अभिमान फिल्म थी उनकी, साजन मेरे मैं साजन की, वक्त वक्त की बात है। अब दोस्तों ये फिल्में उनकी चर्चित फिल्में थी, लेकिन उनके करियर को ग्रहण लग चुका था, जल्दी ही वह फिल्म लाइन से दूर होने लगी थी। अब यहाँ पर जानते हैं उनके निजी जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। निजी जीवन में एक दीपक नाम का अभिनेता हुआ करता था जो कि पंजाबी था, और उनसे शादी कर लेती हैं, इनको 2 बेटे हो जाते हैं। अब आखिरी में 2011 में इनकी एक फिल्म आती है जिसका नाम था फालतू, उसमें आखिरी बार इनको देखा गया था। दोस्तों फिलहाल यह नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने का बिजनेस किया करती हैं और उसमें व्यस्त रहा करती हैं। तो इस तरह से एक छोटी सी गलती के कारण इनकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। जो बचपन से हीरोइन बनना चाहती थी और हीरोइन की कोचिंग भी ली, तो उसके बाद यह फिल्मों में इस तरह से एंटर करती हैं, प्रवेश करती हैं, एंट्री मारती हैं कि सभी हीरोइनों की नाक में दम यह कर देती हैं। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों का इनका चमकीला दौर होता है, फिर इनकी आंख में चोट लग जाती है घोड़े से गिरने के बाद, और फिर इनकी एक आंख छोटी हो जाती है, तो इनको रोल मिलने बंद हो गए थे और धीरे धीरे इनसे एक्टरों ने भी दूरियां बना ली थी, वह इनके साथ काम करने से ही मना कर दिया करते थे। लेकिन फिलहाल यह नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने का बिजनेस किया करती हैं और अपने जीवन को आराम से गुजार रही है। आपको इनकी कौन सी फिल्म अच्छी लगती थी, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगता है, इसके बारे में भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि हमें और ज़्यादा हमारी हिम्मत बढ़ती है और ऐसे प्रोग्राम्स और लेकर आपके समक्ष लेकर आते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे कलाकार के ऊपर। तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानी चैनल। जय हिंद, जय भारत।